यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के लिए, शुभ संदेश चैनल के लिए, हमारे परिवार के लिए ये अवसर दिया आपके घरों में वचन को लेकर मैं आ सके। इसके लिए छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, एफिसियों 1 और 17-18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन से हम प्रभु हालेलुया तेरी छिपी हुए बातों को प्रभु, गूढ़ बातों को, भेदों को जान सके, रहस्य को जान सके प्रभु, और इस दर्शकों को मैं पेश कर सकूं और आपके नाम को ऊंचा कर सकें प्रभु। हालेलुया तेरी उजाला हो यीशु, हालेलुया मुझ पर और देखने वाला दर्शकों पर। आदर महिमा को देते यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। अब विषय जो आज लिया है ये है हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की आवाज कैसे सुने। सबसे पहले ये आवाज सुनने के लिए हमें सबसे पहले ये आवाज कितने तरह का आवाज होती है और उसके बाद उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करती हूँ ताकि आप जान सके एक कितने तरह का आवाज है। सबसे पहले हम 3 आवाज होता है। ये एक तो सैतानिक मतलब शैतान की आवाज है, दूसरा सेक्युलर मतलब दुनिया की आवाज, और तीसरा है होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का। ये 3 आवाज होती है। कोई भी आवाज आप सुनते हो या कोई इंफॉर्मेशन या कोई इमेज या कोई विजन दर्शन, कोई भविष्यवाणी, कोई भी किसी तरह का माध्यम से आपको परमेश्वर की वाणी पहुंचती है, तो ये तीनों में से एक आवाज होती है। ये तो यही सोर्सेस है, आवाज की जो सोर्स है ये तीनों में से एक होता है। और थोड़ा सा हम इस आवाजों का थोड़ा सा मैं जानकारी आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले सैतानिक शैतान की आवाज, ये तो पहचानना बहुत आसान है क्योंकि ये जो आवाज है पूरा वचन के खिलाफ दिख जाता है एकदम से, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द वर्ड ऑफ गॉड, तो एकदम से हमको पहचानना आसान होता है। और दूसरा आवाज सेक्युलर यानी कि मतलब एक दुनिया में हम रहते हुए, हम दुनिया में रहते हैं और फिर शरीर के लिए भी हमारी जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स, हमारी जो फ्लैश, हमारी जो शरीर मांगता है, ये जो बेसिक नीड्स है, ये दुनिया और ये फ्लैश, ये दोनों मिला के ये सेकुलर बनाया और वर्ड यूज किया है। और ये जो है कि वचन का खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन वो प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं बदल जाती है और परमेश्वर का स्वभाव के खिलाफ हो सकता है। हाँ वचन तो है लेकिन हमारे ये जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परमेश्वर की स्वभाव के खिलाफ वो आवाज काम करता है। तो और फिर तीसरा है होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, ये तो परमेश्वर का स्वभाव को भी मैच करता है और परमेश्वर वचन को भी मैच करता है। ये दोनों होली स्पिरिट आपको समझ में आ जाता है। और फिर इस तरह से 3 आवाजें हम सुनते हैं और फिर ये आवाजें सुनने के लिए हमारी जो क्राइटेरिया यानी कि हमें कैसे सुनते हैं, थोड़ा सा मैं और आगे इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और मैं आपको पता है वचन से ही आपको सिखाना चाहती हूँ। जल्दी से हम कुछ वचन को देखते हैं कि यशायाह 30 का 15 मैं पढ़ रही हूँ, 30 का 15। यशायाह, यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर बोल रहे तू लौट आ, लौट आना है, लौट आने में ही शांति है। यानी कि मतलब ये दुनिया की चिंताओं से, बहुत सारे जो हमारे बिजी शेड्यूल से
हमको लौट आना है। अभी हम परमेश्वर के लिए हम इंतजार करना है। और यशायाह 30:21 ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, और ये मैं सबसे पहले जब मुझे उद्धार हुआ है यही अनुभव हुआ, लेकिन ये वचन बाइबल में लिखा है करके मुझे बाद में पता चला। इसमें यशायाह 30:21 जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हारे कान के पीछे एक आवाज आएगा। क्या आवाज आएगा? मार्ग यही है, इसी पर तुम चलो। और यशायाह 50 का 4 और 5 प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि शिष्य के समान मैं सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। और दूसरा बात इब्रानियों 5 का 11-14 पढ़ रही हूँ। इसके विषय में बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए तुम ऊंचा सुनने लगे हो, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। यानी कि मतलब क्या है, छोटा सा बेबी होता है तो हम उसको दूध के अलावा अन्न नहीं खिला सकते, मांस नहीं खिला सकते, क्योंकि वो इतना सियाना नहीं हुआ। परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम ऐसे बेबी जैसे बने रहोगे तो फिर मैं ऐसे गुड़ गुड़ बातें और ऐसे बहुत मैच्योर और रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी की बातें छोटे बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, और वे समझेंगे कैसे? तो परमेश्वर कहने का मतलब है कि समय के अनुसार तुमको गुरु बनना था, पौलुस ऐसे कहता है। लेकिन अभी भी तुम लोग क्या है कि लड़ाई झगड़ा करते, कौन बड़ा कौन छोटा, और ये पौलुस का ये अपोलुस, इस तरह से अगर आप दूध ही पी रहे तो मैं बहुत गहरी बातें तुझे नहीं से। दूसरा क्राइटेरिया हमने ये देखा है, पहले तो यू हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस, और दूसरा ये है कि हमारे अंदर सीखने का टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, हमारे अंदर सीखने का वो जिज्ञासा, भूख और प्यास होना है, और सीखते जाना है प्रतिदिन, और जितना सीखेंगे और फिर हमें प्रभु सिखाते रहेंगे। और इब्रानियों 12 और 50 में लिखा, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर चेतावनी देने वालों से मोड़ कर ना बच सके तो स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। यानी कि कई बार भविष्य वक्ताएं क्या करते थे, दे यूज्ड टू गिव वार्निंग्स, चेतावनी, और लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे वार्निंग्स देना। अपने आप को सुधर जाओ, टाइम निकालो और वचन पढ़ो, उसको समझो, उनको रटो, उन पर चलो। बहुत सारे बातें हम लोग जो बाइबल की टीचर्स और प्रीचर्स और ये सब सिखाते हैं, लोगों को इतना पसंद नहीं आता है। लेकिन पसंद आए ना आए, तरीका तो वही है, और हमको वचन से ही हम आगे बढ़ना है, परिपक्व होना है, तभी परमेश्वर और बातों को हमें सिखाते हैं। और यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैंने कई बार पहले भी 1 बार 2 बार मैंने कह चुका है, वो यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ नहीं करता हूँ। यूहन्ना 5 और 30 और 27 में पढ़ रहे, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों को इच्छा चाहता हूँ, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा। यीशु मसीह स्वयं गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर मेरा पिताजी जो मुझे कहते हैं मैं उनका सुनता हूँ और उसी प्रकार से मैं करता हूँ। तो हम भी यीशु मसीह का ही सुनना है, और उनके जैसे सुनते हैं हमको वैसा ही करना है, कोई और तरीका नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट क्राइटेरिया ये वचन में लिखा है, टूटा हुआ दिल, कितना डेस्परेशन,
मतलब कई लोग हम कन्वेंशंस बड़े बड़े मीटिंग्स कई सारे अटेंड कर चुका है, और जो जितना ज्यादा डेस्परेशन है, जितना टूटा हुआ दिल है, उनको जल्दी प्रभु सुन लेता है। क्योंकि कई बार हमें इनको तो ऐसे अनुभव हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, ऐसे लगता है हमें। क्या पता उनकी जरूरत हमसे कई गुना ज्यादा है। तो परमेश्वर उनको इसलिए भी, बिकॉज ऑफ दैट डेस्परेशन, परमेश्वर उनको तुरंत सुन लेता है। सो इसलिए वचन में लिखा है, एशिया 57:15 में लिखा है, और एशिया 66 का 5 में भी ये लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, सब वस्तुएं मेरे हाथ का ही बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी है, परंतु उसी की ओर दृष्टि करूंगा दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराते हो। और तुमने यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो। यहोवा का ये वचन सुनो, तुम्हारी भाई जो तुमसे बैर रखते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़े। यानी कि मतलब ब्रोकन हार्ट, कंट्राइट हार्ट, इन लोग को परमेश्वर जल्दी से सुनता है। सबसे पहले क्या है, गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन, और फिर उसके बाद परमेश्वर की इच्छा जानने का इच्छा रखना है, क्योंकि यीशु मसीह जो किया है तो हमको भी वैसे ही करना है। उनका पिता का वो सुन रहे, तो हमको भी सुनना है। और फिर उसके बाद आखिरी में, कितना डेस्परेट है उतना जल्दी परमेश्वर सुनता है। और फिर ये यीशु मसीह अगर बोल भी रहे, कई बार हम नहीं पहचानते हैं। कैसे पहचाना जाएगा? आपको पता है, पहला सामुएल 3 और 1 से 10 हम पढ़ेंगे तो, इतना बड़ा महायाजक एली से परमेश्वर ने बात नहीं किया, छोटा सा बच्चा सामुएल से परमेश्वर ने बात किया, और 3 बार बात कर रहे। और सैमुअल को एली ने बोला, पता चल गया कि परमेश्वर सैमुअल से बात करे, तो इस बार बोला कि हाँ प्रभु मैं सुन रहे। जब उसने ऐसे सैमुअल बोल दिया, तो परमेश्वर फिर वो आने वाला जो बातें सैमुअल को बता दिया। देखिए, हमें नहीं मालूम, परमेश्वर हमारे अंदर हृदय की कंडीशन को जानते हैं। और फिर हम सोचते हैं इनसे, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये है वो है, ऐसे नहीं है। ऐसे वो हकीकत नहीं है कि बड़े बड़े पास्टर से ही परमेश्वर बात करेंगे, या बड़ी बड़ी भविष्यवक्ताएं से, बहुत सारे जो जिसका नाम हो, फेम हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक को एक जैसे प्यार करते हैं, जिसका दिल तैयार हो हर एक से वो बातचीत करता है। ये सत्य बात है। इसलिए वहां देखते हैं, वो महायाजक एली से उनका कंडीशन, स्पिरिचुअल कंडीशन, आत्मिक रीति से वो किस स्थिति में है हमें नहीं मालूम। कुछ कुछ पैरामीटर्स है वैसे, वो अभी मेरा वो ये नहीं है कि क्योंकि वो हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो भी उसने ऐसे बोला कि तुम दारू पियो, ऐसे उनको पता होना चाहिए ये रो रो के प्रार्थना करे, लेकिन पता नहीं है, इसलिए परमेश्वर उनसे नहीं बात करते हुए छोटा सा बच्चा से बात किया। और फिर पहला राजा एलिया से भी परमेश्वर, वो एलिया ने सोचा ये अर्थ भूकंप के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा बात करेंगे, ऐसे नहीं बात किया। परमेश्वर एक जगह में बुला के, वहां पहाड़ में छोटा सा एक विस्पर ऐसे बात किया। यहोवा परमेश्वर ने उस पहाड़ में बुला के उस विस्पर, उस छोटी सी धीमे आवाज से बात किया है। उस जैसे एलिया सोचा वैसे बात नहीं किया है। तो इस तरह से परमेश्वर ने हमारी सोच के अनुसार नहीं करेंगे, वो हमारे अंदर बाहर, हमारी जो दिल के कंडीशन को जानते हुए वो चुनेंगे कैसे बात करना है, कब बात करना है,
वो। और फिर यूहन्ना 10 और 27 में लिखा है, मेरा भेड़ मेरी आवाज को। हम लोग राजस्थान में गए थे एक बार कुछ काम में, अलवर। हमने वहां देखा था एक चरवाहा ऐसे पगड़ी बांध के वो एक आदमी जा रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे भेड़, और वो इधर जा रहे, पूरा भेड़ इधर जा रहे और इधर जा रहे उधर, मतलब एक वर्ड भी नहीं बोल रहे हैं, तो इनका इशारा से ही सब कुछ वो भेड़ समझ रहे हैं उनको, कि हमने तब ये वचन में जो लिखा है ना, वो हमने खुद देखा है किस तरह से चरवाहा होता है, किस तरह से भेड़ उनको फॉलो करता है। बड़ा अच्छा लगा, हमने पिक्चर्स खींचा है। तो इसी तरह से परमेश्वर बोल रहे हैं, अगर तुम मेरा भेड़ है ना, तो मुझे पहचानोगे और मेरा आवाज को भी पहचानोगे, और मैं क्या कहना चाहता हूं तू जरूर। इसलिए भेड़ अपना चरवाहा को हमेशा पहचानता है, और दावीद खुद चरवाहा का काम किया, उसको ये पता था चरवाहा का जिम्मेदारी कैसे होता है, और चरवाहा और भेड़ के बीच में कितना करीब संबंध होता है। इसलिए वो अपने परमेश्वर को चरवाहा के रूप में, वो बहुत सारे भजन उसने लिखा है। और फिर उसके बाद यूहन्ना 14 में लिखा है कि जॉन 14:26 में बड़ा अच्छा लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। और सबसे बड़ा टीचर और हमें आवाज सुनाने वाले कौन है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा हमें देकर गए थे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, अब मैं जा रहे तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पवित्र आत्मा भेज दूंगा और वो तुम्हें मेरे से सुन के और आपको स्मरण दिलाए, मेरे बातें सारे आपको स्मरण दिलाएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा, आवाज सुनना सिखाएगा, ओबीडियंस सिखाएगा, हर बात में वो आपको मदद करेगा। बस खाली आप उनके सेंसिटिव होना पड़ेगा, यानी कि मतलब डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, शोकित नहीं करना है, सेंसिटिव होना है। अगर उनके जैसे मैं अभी कुछ समय पहले पॉली योंगिचो का वीडियोस देख रही थी, इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, और वो हमेशा होली स्पिरिट को आगे करके कहते हैं, कभी भी मैं प्रीचिंग करने जाता हूँ, कम ऑन होली स्पिरिट लेट्स गो, ऐसे करके वो बता रहे। तो हमको भी पुराने बातें को लेट गो, चिंताएं को लेट गो, और होली स्पिरिट लेट्स गो, ऐसे मैंने लेट गो लेट्स गो, ये दोनों मतलब ये सारे दुनिया के बातें को लेट गो एंड होली स्पिरिट को लेट्स गो, ऐसे करके हम ठान लिया, तो जरूर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। और फिर परमेश्वर वचन से बात करता है, अगर वचन की गहराई नहीं है तो वचन से आपको कैसे बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ज्यादातर इट इज हिज लव लेटर एंड ही ऑलवेज स्पीक्स थ्रू हिज वर्ड, वचन से ही बात करता है। कई बार वचन जैसे हम पढ़ रहे किताब जैसे नहीं है, ऐसे लगेगा ये वचन मेरे से बात कर रहे। और फिर दूसरा तरीका है कि क्वाइट टाइम में मत्ती 6 और 6 में लिखा है ना, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो, और सब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मरकुस 16 और 20 में लिखा है, जब तुम प्रचार करते, when you preach the word I will confirm it with signs and wonders। और फिर जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, उनके जीवन में चमत्कार होता है, उनका विश्वास मजबूत हो जाता है। प्रेरितों का 3 और 6 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना उस लंगड़ा व्यक्ति को कहते हैं, सोना चांदी नहीं है वरन यीशु का नाम है, उठ और चल फिर। और 40 साल का उसका लंगड़ापना दूर हो गया और वो चमत्कार हो गया। तब सारे वहां एरिया में जितने लोग हैं वो जान गया कि यीशु मसीह सच में चमत्कार कर सकते हैं। और फिर एक्ट्स चैप्टर 19:6 प्रेरितों का 19 और 6 में जब पौलुस दोबारा जाते हैं, उसने कहा, आप यूहन्ना बपतिस्मा तो जानते, क्या पवित्र आत्मा बपतिस्मा जानते हो?
उसने बोला नहीं। अच्छा, फिर उसने समझाया और हाथ रखा और फिर वहां पे कुछ लोग वहां पे पवित्र आत्मा बपतिस्मा पा लिया और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वाणी अलग अलग तरीके से हमसे बातचीत करता है और फिर विजन्स एंड ड्रीम्स के द्वारा भी बातचीत करता है। प्रेरितों का 2 और 17-18 में इस बात का जिक्र है, मैं अंत के दिन में और योएल नबी का भविष्यवाणी फिर दोबारा नया नियम में दोबारा कंफर्म किया है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17-18 के द्वारा जब हम सो जाते हैं, हम सपनों के द्वारा परमेश्वर बात कर जागते हैं या थोड़ा सा ऐसे लेटा हुआ है थोड़ी देर के लिए, कुछ विजन आ सकता है, दर्शन आ सकता है, इसके द्वारा भी, इमेजेस के द्वारा भी परमेश्वर बातचीत कर सकता है। और फिर भविष्यवाणी के रूप में भी परमेश्वर बात कर सकता है। 1 कोरिन्थियंस, पहला कोरिन्थियों 12:4 से अगर 11 पढ़ेंगे तो वहां विभिन्न तरीका का वरदान है, उसमें भविष्यवाणी का भी वरदान है। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, किसी ने बिल्कुल आपको नहीं जानते लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है, आपका जीवन में क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बता रहे और परमेश्वर क्या करना चाहता है आपको बता रहे भविष्यवाणी के रूप में, आपको विश्वास हो जाएगा परमेश्वर इस भविष्यवाणी के द्वारा मेरे से ही बात कर रहे हैं। So he can speak through somebody through a prophecy, prophetic word of knowledge, word of wisdom. और फिर लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि थ्रू सिचुएशंस, अभी कई बार क्या होता है, अगर कोई मैरिज प्रपोजल आया तो उस फैमिली आता है, लड़का लड़की दोनों बात करते हैं, फैमिलीज बात करते हैं, सब कुछ जो स्मूथली चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अंदर पीस है, दोनों के अंदर शांति है, स्मूथली चल रहा है, सो यू नो दिस इज फ्रॉम गॉड, क्योंकि क्लैरिटी होता है और फिर पीस होता है और सब कुछ स्मूथली होता है। तो ये परिस्थिति के द्वारा भी परमेश्वर बातचीत करता है। इस तरह से कई तरीके से बातचीत करते हैं, उसके लिए हमारा विलिंग हार्ट होना चाहिए, हमारे अंदर भूख और प्यास होना चाहिए, हमारे अंदर वचन का गहराई, स्टडी द वर्ड, मेडिटेट द वर्ड, डाइजेस्ट द वर्ड, मतलब लिव द वर्ड, मतलब ये सारे जो प्री कंडीशंस है, ये सारे जो अगर आपके अंदर हो, जरूर परमेश्वर ने किसी ना किसी तरीके से बात करेंगे, आप पहचानेंगे और फिर आप उनके रास्ते में उनके इच्छा को, जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता का इच्छा को पूरा किया, हम भी इस पृथ्वी में रहते हुए तेरा, जैसे प्रार्थना करते हैं ना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, वैसे ही हम भी यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करेंगे और परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, अपने परिवार में हम ला सकते हैं। और फिर आखिर में मैं 2 वचन याद दिलाना चाहती हूँ कि रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उनके साथ संगति रखता हूँ। और फिर इब्रानियों 3 और 15 में लिखा है कि जब आवाज तुम सुनते हो, मन को कठोर ना करो, जैसे अपने क्रोध दिलाने का समय किया था। कि इजरायली लोग परमेश्वर का बार बार आवाज सुन के भी अपने मन को कठोर किया है, रेबिलियन दिखाया, विद्रोह दिखाया, तभी वो प्रॉमिस लैंड में कई लोग जा नहीं पाया। हम ऐसे नहीं है, हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, पहचानेंगे और उसी आदेश को हम पालन करेंगे और उनकी आशीषों को जरूर हम वारिस ठहरेंगे। और जरूर हम दर्शन के रूप में या भविष्यवाणी के रूप में, वचन के रूप में या परिस्थितियों के रूप में, या रेमा वर्ड, रिटन वर्ड इज लोगोस, और रेमा वर्ड कान में ऑडिबल वॉइस भी सुन सकते हैं। कई तरीके परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, हमको वो शर्तें फॉलो करना है, तभी हम उनकी आवाज को सुनेंगे। और ये शरीर के अभिलाषों के ऊपर, आंखों की अभिलाषों के ऊपर, जीविका का घमंड, ये सारे दुनिया की चिंताओं के ऊपर
हमको काबू पाना है और आत्मा को लगातार मजबूत करते रहना है। अपने कानों को, अपने हृदय को परमेश्वर के आवाज के लिए ट्यून करके रखना है, तैयार रहना है और जरूर हम उनकी आवाज को सुनेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, आज हमने देखा है परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उनको पहचान कैसे किया जाता है और उस वचन को परमेश्वर किस माध्यम के द्वारा हम सुन सकते हैं और सुन के हम उस पर कैसे चल सकते हैं और तेरी आशीषों का वारिस ठहर सकते हैं। हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए प्रभु। इस दुनिया में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए बहुत सारे चिंताएं होती है प्रभु यीशु, हमारे परिवार में, सेवकाई में, अलग अलग तरीके से प्रभु, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हुए तेरे मीठी आवाज सुनने का हमेशा इच्छा रखें प्रभु और समय निकालें प्रभु। हमारा टाइम, टैलेंट, ट्रेजर प्रभु तेरे राज्य में लगातार हम निवेश करते रहेंगे और तेरी आवाज को जरूर हम सुनेंगे, पहचानेंगे और उस पर चलेंगे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।